सोचा ना था ऐसे भी जमाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन का एक सीरीज लेके आ गया हूं, जो कि हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग से रिलेटेड होने वाली है ये। और इसमें हम लोग बेहतरीन तरीके से विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो वीडियो को देखने के लिए, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस चैनल पे आपको इंग्लिश वाले जितने भी सीरीज है, जितने भी क्लासेज है, सारे आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मिलेगा। और यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, एज फॉर एग्जाम्पल SSC, CGL, CHSL, MTS, CPO, CDS और दिल्ली पुलिस और डिफेंस, इस टाइप का आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा होता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेज है, टोटल लगभग 10 सेंटेंस है, मतलब 10 क्वेश्चंस है। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है और हमें इसे बदलना है क्वेश्चन टैग में। तो ये जो हमारा जो सेंटेंस है, ये क्या है, किस चीज़ के फॉर्मेट में है बच्चों? ये स्टेटमेंट के फॉर्मेट में है। एक ये कथन है, स्टेटमेंट है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है और इसको समझते हुए, इसको अंडरस्टैंड करते हुए हमें यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे कोमा है, यहाँ पे डैश डैश है और यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन है। तो फिर उसको समझते हुए उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, एक प्रॉपर क्वेश्चन टैग, ठीक है। और वो हमें यहाँ पे लिखना है, हमें बताना है। एग्जाम में जो पूछा जाएगा, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो देने जाओगे, तो वहाँ पे दो टाइप्स के, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। एक तो रहेगा हमारा ऑप्शन से, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है बच्चों, A B C D ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया रहेगा और वहाँ पे लिखा रहेगा, मतलब यहाँ का जो आंसर क्या होगा, चारों का डिफरेंट आंसर रहेगा, उसी में हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसमें से हमें सेलेक्ट करके यहाँ पे चूज करना है, यहाँ पे लिखना है। और कभी कभी स्पॉटिंग एरर से भी रिलेटेड रहेगा कि मान लो यहाँ पे लिख दिया रहेगा और उसमें आपको ढूंढना रहेगा कि ये सही है या गलत है, तो वो उसका आंसर सही है या गलत, इस टाइप से पूछा जाता है। लेकिन ज़्यादातर इसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से पूछा जाता है। तो देखिए, हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये क्या बोल रहा है कि ही वर्क्स हार्ड फॉर द अपकमिंग CGL एग्जाम। वह बहुत ही हार्ड मेहनत करता है और बहुत ही हार्ड वर्क करता है, किसके लिए? उसका जो CGL एग्जाम आने वाला है, अपकमिंग CGL एग्जाम के लिए। इज दैट क्लियर? सो अपकमिंग CGL एग्जाम के लिए वो बहुत ही मेहनत करता है, ठीक है बच्चों। तो वो बहुत ही मेहनत करता है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो सेंटेंस है हमारा, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, निगेटिव सेंस तो नहीं दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चों? ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, मतलब पॉजिटिव दे रहा है। तो जब पॉजिटिव देता है, कोई भी स्टेटमेंट का जो सेंस होता है, मीनिंग होता है, पॉजिटिव में रहता है, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाता है बच्चों? निगेटिव होता है। यदि आप क्वेश्चन टैग का पहला क्लास नहीं देखे हो, फर्स्ट जो हमारा लेक्चर है ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आप लोग जो कंसेप्चुअल वीडियो है, वो कंसेप्ट जिसमें मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ये तो अभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो वो जाके आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद ये वाले देखिएगा, तो कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपका बेहतरीन होगा, आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। तो कोई भी जो स्टेटमेंट होता है वो पॉजिटिव में रहता है, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाता है बच्चों? निगेटिव हो जाता है। निगेटिव क्वेश्चन टैग हमें बनाना होता है, निगेटिव क्वेश्चन टैग। ठीक है बच्चों, ये निगेटिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो निगेटिव रहता है। और उसके बाद देखो, जैसे ये फिर हमें टेंस को भी पहचानना होता है। जैसे ये हमारा सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस ही वर्क्स हार्ड, तो इसका मतलब क्या हो गया? ही वर्क्स हार्ड, ये कौन से टेंस में है? ये तो प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट और फ्यूचर में तो नहीं है। जब ये प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस, आप टेंस जानते हो, टेंस कितने टाइप्स का होता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 टाइप्स का होता है। और फिर तीनों का 4 अलग अलग टाइप्स का होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रेजेंट टेंस होता है, तो देखो
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टाइप से हमारा पास्ट और फ्यूचर का भी होता है। तो ये हमारा जो ये क्वेश्चन, ये जो हमारा जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के बाद V1 लगता है और V1 में S या ES वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। और निगेटिव वाले जो सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है उसमें डू या डज का प्रयोग किया जाता है। निगेटिव रहेगा तो डोंट, डू नॉट या डज नॉट, इस टाइप से किया जाएगा। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया बच्चों। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया और हमें इसमें निगेटिव इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो जब निगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है तो कैसे बनाएंगे बच्चों? तो निगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? डज, डजंट ही। तो देखो यहाँ पे डजंट ही क्यों हो गया? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो निगेटिव जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या S या यस, यही लगता है हमारा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो इंग्लिश यदि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश में टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। टेंस इज द, यू कैन से टेंस इज अ बैकबोन फॉर इंग्लिश। सो बैकबोन है मतलब रीढ़ की हड्डी है और टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है बच्चों, सब्जेक्ट V1 S या S लगता है। इज दैट क्लियर? तो और इसमें जो निगेटिव वाले जो होता है, मैं अभी आपको बताया था, निगेटिव या इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें डू या डज का यूज किया जाता है। इसीलिए और यहाँ पे हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट पॉजिटिव में था तो क्वेश्चन टैग हमें निगेटिव में रखना है, और जब निगेटिव में रखना है तो डू या डज का यूज किया जाता है, इंटरोगेटिव में किया जाता है। और डू निगेटिव रहेगा तो डू नॉट या डज नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे डज ही नहीं लिखते, डज ही लिखते तो ये पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग डज नॉट और ही लगा दिए। ही हमारा ये क्या हो गया बच्चों? प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे जो ये हमारा सब्जेक्ट है ही, यहाँ पे मान लो यहाँ पे एज फॉर एग्जांपल ये हमारे ही क्या है बच्चों? देखो मैं थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा लेकिन एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ डिटेल से समझ में आए। यदि आपको और ज़्यादा फास्ट में देखना हो वीडियो, कोई भी वीडियो, तो 2x स्पीड पे भी देख सकते हो टाइम को सेव करने के लिए, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक एज फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, यहाँ पे ये हमारा ये क्या है? ही है, ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या है ये हमारा सब्जेक्ट है। और यहाँ पे देखो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट के साथ साथ ये प्रोनाउन भी है, ठीक है बच्चों। ही, सी, इट, ये सब क्या है हमारा? ये प्रोनाउन भी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग होता है, क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का भी यूज किया जाता है। और यहाँ पे देखो यदि यहाँ पे ही न रह के यहाँ पे शायद किसी आदमी का नाम रहता, राम रहता या श्याम रहता या सीता रहता, ये कुछ भी रहता, इस टाइप से नेम रहता तो नाउन हो जाता। यहाँ पे प्रोनाउन का यूज किया जाता है। और नाउन रहता तो यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस, एक सेंटेंस से आप बहुत सारे सेंटेंस भी, जब एक सेंटेंस आप अच्छे से समझ लोगे तो दूसरा सेंटेंस, दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, उस टाइप के सिमिलर वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये यहाँ पे ही न रह के यहाँ पे यदि एक रहता और राम वर्क्स हार्ड फॉर द अपकमिंग CGL एग्जाम के जगह मान लो कोई दूसरा एग्जाम रहता, बैंकिंग एग्जाम, तो इसको हम लोग क्या बनाते बच्चों? तो यहाँ पे टेंस तो वही है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, और यहाँ पे डज नॉट हो जाता, और यहाँ पे डज नॉट के बाद राम लिखते तो हमारा ये गलत हो जाता। नॉमिनेटिव केस का यूज किया जाता है ये इसमें क्वेश्चन टेब में। तो ये यहाँ पे तो नॉमिनेटिव केस मतलब इसमें प्रोनाउन का यूज किया जाता है। डायरेक्ट आप नाउन का यूज नहीं कर सकते हो, मतलब यू कैन नॉट यूज नाउन। तो यहाँ पे मतलब नाउन का यूज नहीं कर सकते हो क्वेश्चन टैग में, नाउन का नहीं, यहाँ पे प्रोनाउन का यूज किया जाता है, ठीक है।
तो ये दो हमारा क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ पे डज नॉट, और उसके बाद तो ये राम का हमारा प्रोनाउन क्या हो जाता है, राम के साथ ही लगाते हैं, तो डज नॉट ही उसका भी हो जाएगा। मान लो सीता रहता है, कोई गर्ल रहता, तो वहाँ पे सीता नहीं बोलते, डज नॉट सीता नहीं बोलते, डज नॉट सी बोलते। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकेंड क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बच्चों है, वी इंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट, पिछले रात में हम लोग पार्टी को एंजॉय किए थे। वी इंजॉयड अ लॉट या वी इंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट। तो ये जो हमारा जो स्टेटमेंट है, ये जो हमारा सेंटेंस है बच्चों, ये पास्ट टेंस में चला गया। वी इंजॉयड, तो ये हमारा पास्ट टेंस में चला गया। तो पास्ट में ये सिंपल पास्ट का है, तो सिंपल पास्ट का है, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसमें देखो, तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस का हो गया, और ये जो हमारा सेंटेंस है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है। तो जब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो इसका क्वेश्चन टैग हम लोग निगेटिव में बनाएंगे। तो निगेटिव में जो इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे बच्चों, तो निगेटिव में बनाएंगे तो ये सिंपल पास्ट टेंस का ही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस में यहाँ पे डिड हो जाएगा। ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो निगेटिव हो जाएगा, तो डिड नॉट या डिडंट भी लिख सकते हो, डिडंट। और वी का क्या हो जाएगा बच्चों, वी का क्या हो जाएगा बताओ, वी का वी हो जाएगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट लगा देंगे। तो डिड नॉट भी, यहाँ पे आप पूछ सकते हो क्वेश्चन कि सर यहाँ पे डिड नॉट क्यों लगाए हो। तो देखो, ये जो हमारा एक तरीका होता है कि कोई भी स्टेटमेंट पास्ट टेंस में हो, सिंपल पास्ट टेंस में हो, और वो स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, तो क्वेश्चन टैग हमेशा अपोजिट होता है, निगेटिव होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस का जो क्वेश्चन टैग होता है बच्चों, तो उसमें डिड का यूज किया जाता है, ठीक है, निगेटिव के लिए। इसलिए क्योंकि देखो, सिंपल पास्ट टेंस का जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो वहाँ पे तो निगेटिव नहीं यूज करेंगे। और जब हमें क्वेश्चन टैग मतलब ही निगेटिव, और जब हमें निगेटिव में ही बनाना है इसका क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव है उसका निगेटिव रहता तब पॉजिटिव बनाते, तो निगेटिव बनाता, तो निगेटिव लगाने के लिए हम लोग डिड का ही यूज करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हम लोग डिड नॉट वी लगा देंगे। अब देखो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आई एम राइट अबाउट दिस स्ट्रेटजी। तो आई एम राइट अबाउट दिस स्ट्रेटजी, तो मैं सही हूँ इस स्ट्रेटजी के बारे में। आई एम राइट अबाउट दिस स्ट्रेटजी, मैं इस स्ट्रेटजी के बारे में या यह स्ट्रेटजी के बारे में मैं सही हूँ, आई एम राइट। तो इसको हम लोग क्वेश्चन टैग बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट, इज दैट इन निगेटिव और इज दैट इन पॉजिटिव। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है बच्चों, आई एम राइट, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा। तो जब इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, तो एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अब देखो बच्चों, एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, जैसे आई एम होता है, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। और एक चीज़ आप लोगों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी रिलीज कर दिया हूँ कि जो हमारा ये जो क्वेश्चन टैग है, तो क्वेश्चन टैग में कंट्रैक्टेड फॉर्म ज़्यादा यूज किया जाता है। जस्ट लाइक एज फॉर एग्जाम्पल डिड और नॉट को यूज करेंगे तो डिडंट हो जाएगा। और आई और एम को यूज करेंगे तो एमंट नहीं होता है, तो उसको आरंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे आई एम है, इसका जो क्वेश्चन टैग हम लोग बनाएंगे निगेटिव में, तो एमंट नहीं, आई एम एमंट बोलेंगे। आई एम का जो कंट्रैक्टेड फॉर्म एमंट बोलेंगे, AMNT, तो ये हमारा गलत हो जाता है इंग्लिश में, ये सही नहीं है। तो इसका हम लोग क्या यूज करते हैं, आरंट,
टी, आरंट। तो आरंट इसका यूज किया जाता है। इसी तरीके से इसका हमारा क्वेश्चन टेक क्या हो जाएगा बच्चों, जब ये हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो आरंट हो जाएगा, आरंट और उसके बाद आए, तो आरंट आए, ये हमारा सही हो गया। यहाँ पे यदि आप लिखते आई एम का एमंट आए तो ये हमारा गलत हो जाता है। इंग्लिश ग्रामर में एमंट आए एग्जिस्टेंस नहीं करता, एमंट आए इट इज नॉट, या एग्जिस्टेंस नहीं करता है, या इंग्लिश ग्रामर में तो यह इंग्लिश ग्रामर में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा बोल रहा है कि सी हैज रेयरली गॉन टू दिल्ली। तो रेयरली मतलब क्या हो जाता है, रेयरली, ये जो हमारा रेयरली है मतलब कभी कभार, तो मतलब ये निगेटिव सेंस दे रहा है। सी हैज रेयरली गॉन टू दिल्ली, तो वह कभी कभार दिल्ली जाती है। तो रेयरली मतलब रेयरली, जैसे हमारा कुछ वर्ड्स है रेयरली, स्कार्सली, तो इस टाइप का जो हमारा वर्ड्स है बच्चों, तो वो निगेटिव सेंस देता है। जस्ट लाइक एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ वर्ड्स है हमारा रेयरली, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, बियरली, या नीदर। तो इस टाइप का जो हमारा ये वर्ड है बच्चों, ये निगेटिव सेंस देता है। तो निगेटिव सेंस देता है, तो निगेटिव सेंस जो देता है ये हमारा, तो इसका क्वेश्चन टेक क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें ठीक उल्टा हो जाता है, जब क्वेश्चन टेक पॉजिटिव रहेगा, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगा, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगा तो उसका क्वेश्चन टेक निगेटिव हो जाएगा, और जब स्टेटमेंट निगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ये निगेटिव सेंस देता है, क्या बच्चों, ये निगेटिव सेंस देता है, तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो हैज नॉट नहीं करेंगे, हैज सी। तो ये हैज सी, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या पूछ रहा है बच्चों, लेट्स स्टार्ट द मॉक टेस्ट नाउ। तो लेट्स स्टार्ट द मॉक टेस्ट नाउ, मतलब अब हम लोगों को मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, या मॉक टेस्ट स्टार्ट करना चाहिए। तो देखो एक चीज़ आप लोग क्वेश्चन टेक में होता है, ये हमारा रूल है कि कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट हुआ रहेगा या हो रहा होगा, लेट्स से या लेटेस्ट से, क्या चीज़ से, लेट्स से या लेटस। तो उसका जो क्वेश्चन टेक होता है, तो कोई भी सेंटेंस लेट से या लेटस से स्टार्ट हो रहा होगा तो उसका क्वेश्चन टेक क्या होगा बच्चों, उसका जो हमारा क्वेश्चन टेक हो जाता है उसका सेल भी हो जाता है। क्वेश्चन टेक क्या हो जाता है बच्चों, लेट से या लेटस से स्टार्ट रहेगा तो क्वेश्चन टेक सेल भी हो जाएगा, सेल भी हो जाएगा। ये हमेशा आप लोगों को याद रखना है, लेट से या लेटस से। तो देखो यहाँ पे ये हमारा जो स्टेटमेंट है लेट्स स्टार्ट, तो यहाँ इसका क्वेश्चन टेक क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा सेल वी। जैसे देखो लेट्स जो होता है, लेट्स मतलब कब यूज किया जाता है, ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। एक आदमी के लिए तो लेट्स नहीं बोलेंगे, ग्रुप रहेगा, दो आदमी रहेगा मिनिमम, ग्रुप मतलब 2 या 2 से अधिक, तो ग्रुप के लिए या कम्युनिटी के लिए, मतलब समूह के लिए, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समूह। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसलिए हमारा इसका क्वेश्चन टेक क्या हो जाएगा बच्चों, सेल भी हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, गिव मी अ हैंड विद दिस लगेज। तो या लगेज के साथ मुझे हैंड दो, अपना हाथ दो, गिव मी अ हैंड विद दिस लगेज।
तो ये लगेज के साथ मुझे अपना हैंड दो। तो इसमें देखो, इसमें जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा तो क्या बनेगा बच्चों, ये हमारा जो सेंटेंस है ये क्या है बच्चों, पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये। अब देखो बच्चों, जैसे कोई पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस रहेगा या ऑर्डर रिक्वेस्ट का क्वेश्चन रहेगा तो उसका जो क्वेश्चन टैग होता है विल यू या वांट यू दोनों का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, कोई भी जो सेंटेंस रहेगा इंपेरेटिव सेंटेंस रहेगा, रिक्वेस्ट या ऑर्डर वाले सेंटेंस रहेगा तो विल यू या वांट यू यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग वांट यू भी यूज कर सकते हो, वांट यू, या विल यू भी यूज कर सकते हो, विल यू, ठीक है। और ऐसा क्यों होगा बच्चों, क्योंकि कोई भी जो स्टेटमेंट होगा वो इंपेरेटिव सेंटेंस रहेगा या ऑर्डर या रिक्वेस्ट से रिलेटेड होगा तो उसका क्वेश्चन टैग वांट यू या विल यू दोनों यूज किया जाता है। लेकिन यदि आप वांट यू यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये मोर पोलाइट हो जाएगा, ये ज़्यादा पोलाइट हो जाएगा, मोर पोलाइट, ठीक है। इज दैट क्लियर। और देखो बच्चों, जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि डोंट मेक अ नॉइज इन द लाइब्रेरी। तो देखो बच्चों, मैं अभी आप लोगों को क्या बताया था कि कोई भी स्टेटमेंट रहेगा जो इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर या रिक्वेस्ट से रिलेटेड रहेगा तो उसमें क्या यूज किया जाएगा, या तो वांट यूज किया जाएगा या विल यू यूज किया जाएगा, वांट या विल यू। तो ये जो हमारा सेंटेंस है डोंट मेक अ नॉइज इन द लाइब्रेरी, ये भी हमारा क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, किसी ऑर्डर या रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इसमें भी हम लोग वांट यू या विल यू लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, समझने वाली बात यह है कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये हमें पता करना है ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है या निगेटिव सेंस दे रहा है। तो ये इसमें क्या बोल रहा है, डोंट मेक अ नॉइज, मतलब हल्ला मत करो या शोरगुल मत करो, नॉइज मत करो, नॉइज मत फैलाओ इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में डोंट नॉइज मत करो, हल्ला गुल्ला मत करो, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस है। जब ये हमारा सेंटेंस है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डोंट, तो डोंट का मतलब ये हो गया, ये कंट्रैक्टेड फॉर्म है। और डोंट का मतलब क्या जो हो जाता है बच्चों, निगेटिव, मतलब मत करना, नहीं करना, निगेटिव सेंस से रिलेटेड है। जब निगेटिव सेंस होगा तो ये पूरा का पूरा ये जो हमारा स्टेटमेंट है यहाँ तक, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंस देगा, निगेटिव मीनिंग देगा। जब निगेटिव देगा तो फिर हमारा क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, हमारे रूल के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन टैग का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए बच्चों, निगेटिव स्टेटमेंट रहेगा तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग हो जाएगा। और यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव ऑलरेडी है ये, तो हमें निगेटिव वांट यू नहीं लगाना है, क्या लगाना है हमें बच्चे, विल यू लगाना है, इसलिए वांट यू सही नहीं होगा, विल यू। तो ये हमारा सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन टैग। अब देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, इसमें क्या है बच्चों, समवन हैज स्टोलन माय इंग्लिश ग्रामर बुक। तो इसमें देखो, इसमें जैसे क्या होता है, जब कोई भी सब्जेक्ट समवन, समबडी या एवरीवन या एवरीबॉडी या नो वन या नोबडी से स्टार्ट हो रहा होगा तो उसका जो वर्ब का फॉर्म होता है वो सिंगुलर लगता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में हमेशा दे बनता है। अब जैसे देखो, एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जैसे समवन है तो समवन या कोई भी आदमी, तो ये प्लूरल में हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, समवन हैज स्टोलन माय इंग्लिश ग्रामर बुक। तो इसका जो हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, हैव नॉट, हैव
हैव नॉट दे। अब देखो यहाँ पे हैव नॉट दे क्यों होगा, देखो ये जो हमारा जो स्टेटमेंट है, सेंटेंस, इसमें हैव हैज का यूज किया गया है, तो हमारा क्वेश्चन टैग में भी हैव या हैज का यूज किया जाएगा। अब देखो ये बात हम लोगों को समझ में लेना है, थोड़ा फास्ट भी सोल्व करने का, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कोशिश करना है। तो देखो हैव हैज रहेगा तो उससे हम लोग पता लगा लेंगे क्वेश्चन टैग में हैव या हैज लगेगा। अब देखो हैव का यूज कब होता है और हैज का यूज कब होता है, तो बेसिकली हैज का यूज किया जाता है ही के, जैसे ही हैज, सी हैज, तो ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन रहेगा तो उसके साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। और हैव का यूज किया जाता है कब, जैसे आई के साथ किया जाता है, आई हैव, यू हैव, वी हैव, तो आई, वी और यू और कोई भी प्लूरल नाउन रहेगा या प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, बहुवचन रहेगा, तो उसमें हम लोग हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, तो हैव नॉट दे, और दे हमारा क्या है बच्चों, दे हमारा ये प्लूरल है, तो दे जब प्लूरल होता है तो दे के साथ हम लोग हैज तो लगा नहीं सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल नाउन, तो इसलिए हम लोग हैव लगाएंगे। और यहाँ पे हैव नॉट, तो हैव नॉट का भी आप लोग कंट्रैक्टेड फॉर्म यूज कर सकते हो। और जब कंट्रैक्टेड फॉर्म क्वेश्चन टैग में हमेशा क्या किया जाता है बच्चों, कंट्रैक्टेड फॉर्म यूज किया जाता है, तो हैवंट इसको बोल सकते हो, हैव नॉट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, HAVENT, हैवंट, ये हमारा अब ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा, ये मतलब सही है हमारा। लिखने के लिए आप लिख सकते हो, हैव नॉट भी लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन टैग में कंट्रैक्टेड फॉर्म जुड़ा हुआ जो फॉर्म होता है वो यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर। अब देखो, और मैं अभी एक चीज़ आप लोगों को बताया था कि कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी सेंटेंस, समवन या समबडी या एवरीवन या एवरीबॉडी या नो वन या नोबडी रहेगा, तो हम लोग उसका जो सब्जेक्ट होता है प्लूरल यूज करते हैं। अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, तो नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, इसका क्वेश्चन टैग हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों। अब जैसे देखो नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, यहाँ पे देखो 4 ऑप्शंस है, एक है इज नॉट इट, इज इट, या आर दे, या आर नॉट दे, तो इसमें हमें बताना है क्या होगा। अब देखो जैसे कोई भी स्टेटमेंट रहेगा तो उसमें नथिंग रहेगा या एनीथिंग रहेगा या समथिंग रहेगा या एवरीथिंग रहेगा, तो उसका क्वेश्चन टैग जो होता है बच्चों वो हमेशा उसमें क्या होता है, इट का यूज किया जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि निगेटिव एक क्योंकि नथिंग क्या होता है, एक निगेटिव वर्ड होता है, इसीलिए। नथिंग इज परमानेंट, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा इज इट, इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा इज इट। तो ये इज इट हमारा हो जाएगा इज इट। अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन है देयर आर मेनी एरर्स इन दिस नोटिफिकेशन, तो यह नोटिफिकेशन में बहुत सारे एरर है, बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, तो इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो कैसे बनाएंगे बच्चों, देयर आर मेनी एरर्स इन दिस नोटिफिकेशन, तो ये हमारा जो पूरा का पूरा सेंटेंस है ये कौन सा सेंस दे रहा है बच्चों, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। और जब ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो हमारा इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या लगा हुआ है, EJMR लगा हुआ है, तो आर लगा हुआ है, तो आर का जो क्या हो जाएगा बच्चों, आर नॉट हो जाएगा, तो आर नॉट। अब एक चीज यहाँ पे और समझ लो, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 9 का मैं आप लोगों को क्या बताया कि इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा इज इट। यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे इज नॉट इट क्यों नहीं दिया गया और इज इट क्यों दिया। देखो इट तो सबसे पहले हम लोग इज नॉट या इज देखेंगे क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो ये नथिंग जो है, ये हमारा वर्ड जो है नथिंग, ये हमारा सब्जेक्ट का भी यहाँ पे काम कर रहा है, और जो ये हमारा नथिंग जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये नथिंग ये क्या है बच्चों, नथिंग मतलब कुछ नहीं, तो मतलब ये जो वर्ड है हमारा क्या होता है, इसका मीनिंग जो होता है, इसका सेंस होता है, ये निगेटिव सेंस होता है। दैट मीन्स इट इज गिविंग अस
निगेटिव सेंस। तो जब ये निगेटिव सेंस दे रहा है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा सेंटेंस है, नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, ये पूरा का पूरा सेंटेंस को ये खा जाएगा, निगेटिव कर देगा। इसको मतलब समझ लो एंटीवायरस वायरस फैला देगा, एंटीवायरस को ही ब्रेक डाउन कर देगा। तो पूरा का पूरा ये जो निगेटिव सेंटेंस हो जाए, निगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन टेक का रूल क्या कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट निगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए हमारा ये पॉजिटिव रहने के लिए यहाँ पे इज नॉट नहीं लगाए, हम इज लगाए, तब हम इज नॉट देंगे तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे अब देखो, अब ये समझो कि ईट यहाँ पे यूज क्यों किया गया। तो ईट इसलिए यूज किया गया क्योंकि नथिंग जो इस टाइप का, जो नथिंग समथिंग इस टाइप का जो रहता है हमारा कोई भी सब्जेक्ट, तो उसका प्रोनाउन यूज करेंगे क्वेश्चन टेक में, तो उसमें इट का ही यूज किया जाता है। नथिंग यहाँ पे बोलते इज नथिंग तो गलत हो जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमारा ये जो क्वेश्चन है, तो ये देयर आर मेनी एरर्स इन दिस नोटिफिकेशन, या नोटिफिकेशन में बहुत सारे एरर्स हैं। तो इसमें देखो, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है आर है, तो और ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये क्या है बच्चों, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन टेक क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, क्या बनाएंगे इसको, आर नॉट, आर नॉट। और उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों, आर नॉट के बाद देयर है हमारा सब्जेक्ट। तो देयर जो हमारा सब्जेक्ट है, तो देयर जो हमारा ये क्या है बच्चों, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो इसको जो हम लोग लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, देयर का तो प्रोनाउन कुछ नहीं होता, देयर का देयर ही हो जाएगा। ये हमारा सब्जेक्ट आर नॉट देयर लिखेंगे इसको, आर नॉट देयर, ये हमारा सही हो गया। तो आई होप ये आपको सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन कराए हैं, सोल्व किए हैं। तो ये व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा लग रहा है, तो इस टाइप से है हमारा, टाइम तो लगेगा ही थोड़ा सा। तो मैंने कि आपको कंसेप्ट और क्वेश्चन अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आना चाहिए। जब एक बार कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझने लगोगे, तो आप हज़ारों और सैकड़ों क्वेश्चन बना सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। मेरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना, तो मेरा ये पढ़ाने का मकसद ही है कि हर बच्चे को, जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है, जो इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको हर चीज़ एक एक चीज़ उसको समझाना तोड़ तोड़ के, ताकि उसको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और हर चीज़ को वो बारीकी से ब्रेक डाउन करके समझे। ठीक है, और जब मैं डिजिटल बोर्ड लूँगा तब तो एक बार मैं 10 ही थोड़ी नहीं कराऊँगा, तब तो मैं 20, 30, 40, 50 या 100 क्वेश्चन लंबे लंबे मैराथन भी ले सकता हूँ। आई कैन डू इट। सो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और ये यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली के बीच में। और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में, या कोई सवाल पूछना हो या कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूँगा। और आप लोग यदि लेटेस्ट अपडेट्स को पाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गेट अ लेटेस्ट अपडेट्स, देन यू कैन follow me on my all the social media handles, and सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल के बायो में भी मिल जाएगा। और मेरा 2-3 अलग यूट्यूब चैनल भी है, जो जैसे ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये हमारा इंग्लिश वाले चैनल है, जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले बच्चे को इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। और मेरा एक चैनल है ग्लोबल ऑडियंस के लिए, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल अवेयरनेस के लिए एक है, इंग्लिश वाले चैनल है, तो उसको भी आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव होगा सारे कुछ। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा उस चैनल को भी। एक हमारा ब्लॉग चैनल है जो बिहाइंड द सीन्स टीचिंग के अलावा जो चीज़ें मैं अपने डे टू डे लाइफ में करता हूँ, कहीं ट्रेवल करने जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, योगा, मेडिटेशन, ये सब सारी चीज़ें, या कोई भी चैलेंजेस लेता हूँ, रनिंग चैलेंजेस मैं आजकल लिया हूँ, तो ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को उस वीडियो उस ब्लॉग वाले चैनल पे मिल जाएगा। और एक हमारा स्किल्स वाले मैं नया चैनल क्रिएट किया हूँ, जिसमें वैसे मुझे पेंटिंग, स्केचिंग का भी शौक़ है इंग्लिश पढ़ाने के अलावा, तो एक ही चीज़ पे डालता तो वो ज़्यादा मिक्सअप हो जाता है, इसलिए मैं एक सेपरेट चैनल बनाया हूँ स्किल्स के नाम से, नरेंद्र EDUX। हमारा ब्रांड चैनल क्या है बच्चों, हमारा ब्रांड चैनल है नरेंद्र EDUX। नरेंद्र EDUX ये हमारा ब्रांड चैनल है, मेन हमारा ये है ब्रांड। तो इसी से रिलेटेड हम, ताकि SEO ऑप्टिमाइजेशन हो सके, इसलिए वो हमारा स्किल्स वाले चैनल का नया चैनल है, उसको भी आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नरेंद्र EDUX स्किल्स है, और इस पर आप लोगों के स्केच वाइट बोर्ड पे ही मैं बनाता हूँ स्केच। पहले तो मैं नोटबुक पे बनाता था,
तो आप लोग जाके उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को देख सकते हैं। आप लोग अपना राय कमेंट सेक्शन में, फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और उस पर आपको व्हाइट बोर्ड पे मैं जो भी कोई स्केच बनाऊंगा, कोई भी पेंटिंग बनाऊंगा या कुछ भी बनाऊंगा, तो वो चीज़ आपको उस चैनल पे देखने को मिलेगा वीडियो। तो ये सब चीज़ें हैं, लाइफ में अभी चल रहा है और मेहनत अभी जारी है, देखते हैं आगे क्या होता है। और आप लोग हमेशा अपना सपोर्ट दीजिए, प्यार बढ़ाइए, सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मोटिवेट तरीके के आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आते रहूँगा। And thanks for watching this video. Take care. Wish you all the best. Stay happy and stay healthy.